मैंने जो गरीबी के दिन देखे हैं भारत की धरती पर देश के किसी राजनेता ने नहीं देखे होंगे। इसके बावजूद भी मैंने अपने आप को बिकने नहीं दिया। ऐ मेरे समाज के लोगों, एक मेरा महापुरुष उस गरीबी में दहाड़ रहा है, वो तब नहीं बिका। आज डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बिकने वाले लोगों को रोको। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंतियों में ये प्रमुख लोग नहीं होने चाहिए। मैंने जो गरीबी के दिन देखे हैं भारत की धरती पर देश के किसी राजनेता ने नहीं देखे होंगे। इसके बावजूद भी मैंने अपने आप को बिकने नहीं दिया। ऐ मेरे समाज के लोगों, एक मेरा महापुरुष उस गरीबी में दहाड़ रहा है, वो तब नहीं बिका। आज डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बिकने वाले लोगों को रोको। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंतियों में ये प्रमुख लोग नहीं होने चाहिए। जिसे बाबा साहब अंबेडकर सन 56 में नरक कह रहे हैं और उसके अनुयायी बाबा साहब अंबेडकर आज भी नरक में खड़े होकर इस समाज को कहां ले जाना चाहते हैं। ये कौन सी जयंतियां देश में मन रही है? हम कौन से डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं? इसलिए मुझे तकलीफ के साथ बात कहनी कर रही है। हम औपचारिकताओं से बाहर निकले, अब प्रतिबद्धता के साथ काम करें। क्या देना चाहते हैं इस जयंती के बाद? आओ, और चर्चा तो हम बाद में कर लेंगे। इन जयंतियों का स्वरूप तय करो, इसमें कुछ मुद्दे तय हो जाने चाहिए। जयंती का मतलब था कि हम लोग कुछ मजबूत लोग, समाज की अगुवाई करने वाले लोग हर जयंती पर एक कार्य योजना बनाएं, समाज के निदान का रास्ता देखें और लोग कह सकें, 4 लोग भी। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने आप पुष्प अर्पित किए हैं, आप बहुत गौरवशाली हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूं जो 5 लोग भी ये कह सकते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मैं आज आपके जन्मदिन पर पुष्प अर्पित कर रहा हूं। मैंने पुरानी व्यवस्था से नाता समाप्त कर लिया, बाबा साहब को पुष्प अर्पित। अगर ये 5 लोग भी देश में खड़े हों तो मैं समझता हूं सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए, आज मैं 2-3 बात आपके सामने रख रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो दोबारा इस देश में आने वाले नहीं हैं। सामान्य साथियों, जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस जमाने में जब पेट में रोटी नहीं, सर पर साया नहीं, सामाजिक कोई सुरक्षा नहीं, इस डूंगे और गहरे समाज की लड़ाई लड़ी, इसको एक रास्ता दिया। उस वक्त हमारी कोई मजबूरी हो सकती थी। हो सकता है मुझसे पहले भी और मेरे बाद भी बहुत लोग इस बात का वर्णन करेंगे, बाबा साहब अंबेडकर के तकलीफों की दास्तां सुनाएंगे, बाबा साहब की जाती हुई संतानों के बारे में बताएंगे, बहुत बड़ी जानकारी बाबा साहब के बारे में देंगे। देनी चाहिए, मैं इस बात का समर्थक हूं, लेकिन ये जानकारी ही देनी चाहिए। इसके आगे का काम कौन करेगा? ये गवाही भी देनी चाहिए। मैं आज एक गवाही आपके सामने दे रहा हूं। जब तक मुझे नहीं पता था कि मेरे तमाम गुनाहों का जिम्मेदार कौन है, मेरी कौम की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, मेरे समाज की बहन बेटियों के साथ रोज गाजर मूली की तरह अत्याचार करने वाला कौन है, मुझे चमार और भंगी कहने वाला कौन है, 5 साल से मेरी जमीन और जायदाद को लूटने वाला कौन है, जब तक मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। लेकिन जिस दिन मेरी समझ में आया, मुझे पता चला कि ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, एक व्यवस्था है जो हमारे साथ ऐसा करती है, मैंने उसी दिन उस व्यवस्था में लात मारी। और आज मैं कह सकता हूँ, हे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मैं आज बुद्धिस्ट हूँ, आज मैं दूसरी व्यवस्था का आदमी नहीं हूँ। मैंने पर्व को छोड़ दिया, मैंने परंपराओं को छोड़ दिया, मैंने नाम भी बदल दिया। आज मैं गर्व से साथ कह सकता हूँ, हे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मुझे अफसोस कि मेरी जिंदगी गफलत में बीती। मुझे आज पता लगा तुम्हारे साथ भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक व्यवस्था ने बुरा किया, तुम्हारी संतानों को भी एक व्यवस्था मिल गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 5000 साल से मेरी कौम को भी तेरी दूसरी व्यवस्था ने रोधा। मेरी जैसे ही समझ में आया, मैंने उसी वक्त निदान कर दिया। और मैं आज आपके सामने गवाही दे रहा हूं, भाषण के साथ एक गवाही भी दे रहा हूं, मैं आज एक मुक्त मानव हूं। मैं उस व्यवस्था का आदमी नहीं जिसका नाम ही लेना पसंद नहीं करता। अगर इस तरह के लोग इन बाबा साहब के मंचों से मजबूत लोग कुछ खड़े करे गवाही देते थे, मेरा भरोसा है अगर मेरे जैसे लोग एक गवाही देते तो समाज को बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हम लोग खामोश हो गए क्योंकि हमने अपने आप को बदला नहीं। इस तरह की मेरी आपकी संभावना है। आओ, आज गाजियाबाद में हम 4 निर्णय ले रहे हैं। चूंकि मैं आज बाबा साहब को मैंने देखा नहीं, मान्यवर काशीराम साहब को मैंने देखा, लेकिन बचपन में देखा है।
मेरा आज का जीवन भारत के महान रिपु डॉक्टर करुणाल सिंह राहुल के मार्गदर्शन में गुजर रहा है। मैं उनको आदर्श मानकर उनके निर्देश पर यहाँ आया हूँ। उनका एक आह्वान है कि जाओ और जहाँ जहाँ भी बाबा साहब की जयंतियाँ मनाई जा रही हैं उनमें चार बात बता कराओ और निर्भीकता के साथ बताओ। ये बात हमें बतानी होगी। ये आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मेरे समाज के विद्वान साथियों, बहुत लंबी बात नहीं है, मात्र 4 बातें बता रहा हूँ। आज के बाद हम जयंती, जो लोग जयंती मना रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर पर, इनका एक मजबूत मसौदा तय करो। नंबर 1, कोई मेरा लंबा चौड़ा भाषण नहीं है, चूंकि मैं डॉक्टर अम्बेडकर में टूट विश्वास रखता हूँ। मैं बुद्धिस्ट आदमी हूँ, इसलिए 4 बात मैं हमारे बहन बेटियों को बता रहा हूँ। मन से मुझे भी सुनने को भी मिला था कि बहनों तुम जिम्मेदार हो। मुझे नहीं पता कि उनका मूल्यांकन क्या हो सकता है कि तुम धार्मिकता के लिए गुनहगार हो, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर गुनहगार है तो दोनों ही लोग गुनहगार हैं। चूंकि यहाँ पर जो प्रस्तुति की थी वो पुरुषों ने नहीं, महिलाओं ने की थी भारतीय संविधान की, इसलिए महिलाओं की अकेली भूमिका है। तो लीजिए 4 काम जयंती के लिए। आज 4 काम करिए यहाँ से जाने के बाद, और मेरा दावा है अगली जब जयंती मनाई जाएगी तो कम से कम कुछ लोग ऐसे जिंदा दिल होंगे जो कह सकेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर, हम आपको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। नंबर 1, एक काम करना, पहला बता रहा हूँ, साहस और हिम्मत का काम है। पहला काम, हमें दूसरे से लड़ाई नहीं लड़नी। नंबर 1, आज के बाद मेरे समाज के लोगों, बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मानने वाले लोगों, एक काम, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का संघात कोई हमारा दूसरे व्यवस्था नहीं करेगा। क्या बात आप सहमत हैं? जन्म से लेकर के केवल अपना ही नहीं, आज के बाद जब कल का दिन निकले तो 364 दिन का हिसाब रखना। ये जयंती केवल आज के लिए नहीं है, कल के बाद अभियान चलाना और कहना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हमने संकल्प लिया है आज के बाद मेरे घर में, और मैं प्रयास करूंगा जन्म से लेकर मृत्यु तक का कोई संस्कार दूसरी व्यवस्था वाला नहीं करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर को पहली श्रद्धांजलि होगी। नंबर 2, अगली जयंती पर जवाब दे सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं, हिसाब किताब दे सकते हैं कि अगली जयंती कौन मनाएगा। नंबर 2, दूसरा काम बता रहा हूं, 1 जनवरी से लेकर दिसंबर 6 तक 12 महीने में दूसरी व्यवस्था का कोई पर्व परंपरा हमारे घरों में नहीं होना चाहिए। ये दूसरा हमारा इरादा है। आप सहमत हैं? 3 ही काम होंगे, बुद्ध पूर्णिमा, धम्मचक्र प्रवर्तनाय, सम्राट अशोक विजयदशमी, धम्म के काम 3 केवल। जयंतियां सभी महापुरुषों की, मामला साफ, हिसाब किताब बराबर। और अंत में तीसरी बात, अपनी शैली याद रखना मेरे बहन बेटी और समाज के नौजवान दोस्तों। 68 साल की एक बात आपसे कह रहा हूं कि देश में मुसलमान पहचाना जाता है, हिंदू पहचाना जाता है, सिख पहचाना जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को कहना पड़ता है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। आज के बाद हम अपनी पहचान के साथ जिएंगे, चाहे हमारे वस्त्र हो, चाहे हमारा मकान हो, चाहे हमारी दुकान हो, हमारे साथ पहचान के साथ होना चाहिए। ये हमारा तीसरा संकल्प है। और चौथा है खतरनाक काम। मैं माननीय आयोजक मंडल से बस 2 मिनट ले रहा हूँ, काम की बात कह रहा हूँ। नंबर तीसरा काम बहुत महत्वपूर्ण है। देश में खतरनाक दौर चल गया है। जिस जयंती को तुम मना रहे हो, इस जयंती को कोई और भी मनाने लगा है। इस जयंती को तुम मना रहे हो, इसको दूसरा भी कोई मनाने लगा है। इस अतिक्रमण से जयंती को बचाओ। मैं कौन सा अतिक्रमण बता रहा हूं? नंबर 1, आज के बाद किसी की राजनीतिक दुहाई देकर कोई आदमी इसका लाभ उठाए तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपसे एक बात कह रहा हूं आज मंच पर, बाबा साहब अम्बेडकर का जिन्होंने दिल दुखाया हो, उस व्यवस्था के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की संतानें नष्ट कर दी हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने 5000 में जिन्हें रौन डाला हो, उस व्यवस्था का आदमी हमारी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियों के फीते कभी नहीं काटना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, कहीं भी पूरे देश में एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा रहा तो इस कौम के लोगों का नेतृत्व करता रहा, न फिका न टिका। एक बार बाबा साहब कहते हैं, जब धार्मिक परिवर्तन की बात आई, ध्यान से सुन लेना यह बात, जब धार्मिक परिवर्तन की बात एक हमारे मसीहा ने कही सन 1935 में, तो भारत का निजाम, हैदराबाद का निजाम उस बाबा साहब अम्बेडकर को 5 करोड़ की ऑफर कर रहा था। नितांत अभाव में रहने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धन का अभाव था, जन का अभाव था, बहुत तरह की दरिद्रता थी।
बाबा साहब अम्बेडकर को तब 5 करोड़ का प्रलोभन दिया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारा कल्याण देख रहे थे, धन नहीं देख रहे थे। नंबर 2, दुनिया की ईसाइयत ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ईसाई हो जाओ, हम देश की कोई भी तुम्हें रियासत दे देंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मना किया। तमाम धार्मिकताएं धन लेकर बाबा साहब के सामने गिड़गिड़ाती रही। और तीसरी घटना, लेकिन मेरा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तब बिका नहीं, तब झुका नहीं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने झुका तो मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, जयंती मनाने वाले थोड़े होश में आओ। समाज के चंदे से जयंती मनाओ, समाज के संसाधनों से जयंती मनाओ, समाज के मान सम्मान से जयंती मनाओ, तो फिर कहां दूसरी व्यवस्था के आदमी की तुम्हें जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी दूसरी व्यवस्था का आदमी जयंतियों में प्रमुख भूमिका में नहीं रहना चाहिए। ये हमारा तीसरा काम है। गंगाधर को दफन करने के लौटते वक्त हमारा महापुरुष कह रहा है कि गंगाधर को दफन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। लौट कर आते तो बाबा साहब कह रहे हैं कि गरीबी के जो दिन मैंने देखे हैं, अध्यक्ष साहब एक ही मिनट ले रहा हूं, मैंने जो गरीबी के दिन देखे हैं भारत की धरती पर देश के किसी राजनेता ने नहीं देखे होंगे। इसके बावजूद भी मैंने अपने आप को बिकने नहीं दिया। ऐ मेरे समाज के लोगों, एक मेरा महापुरुष उस गरीबी में दहाड़ रहा है, वो तब नहीं बिका। आज डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर बिकने वाले लोगों को रोको। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियों में ये प्रमुख लोग नहीं होने चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, आज मैं देख रहा हूं बाबा साहब की प्रतिमाओं का अनावरण दूसरी व्यवस्था के लोग कर रहे हैं। हो सकता है 10-5 हजार रुपए दे जाए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जड़ छूने की औकात उन लोगों की नहीं है। तो आज मेरा आग्रह है, देश में कोई भी प्रतिमा का अनावरण करो, बाबा साहब की कोई जयंती मनाओ, दूसरी व्यवस्था का आदमी कोई अध्यक्षता प्रमुख भूमिका में नहीं होना चाहिए। ये मेरा चौथा आपसे आग्रह है। और लास्ट की बात, अंतिम बात, लास्ट, आज पहला दिन है मेरे भाइयों, आयोजक मंडल डॉक्टर अम्बेडकर समाज कल्याण समिति, आज ये पहला दिन है। 364 दिन शेष बचते हैं। आज के बाद 364 दिन तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट पर काम होना चाहिए। हम 364 दिन का हिसाब चाहते हैं, एक दिन का कोई मामला नहीं है। और 5वीं बात, अगर जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की जयंतियों में, बाबा साहब के कार्यक्रमों में मनुवाद का नाम लेना टोटली बंद करो या वाहन चलाओ। जिस चीज का नाम नहीं, जिस चीज का काम नहीं, वो आदमी खत्म करो। वो कभी हमारे इस्लाम में आपसे निवेदन है, आज के बाद कोई आदमी दूसरी व्यवस्था का संबोधन यहाँ नहीं करेगा। मैं देख रहा हूँ जब बुद्धिजीवी भी दूसरी सभ्यता के नाम यहाँ बताएंगे तो लोग भ्रमित होंगे। बुद्ध के बारे में कोई ऐसे शब्द भी जुबान पर नहीं आने चाहिए जो हमारी व्यवस्था के नहीं है। तो सामान्य साथियों, आज आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। मैं इस आयोजन समिति का बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। मैं तो बड़ा धन्य हुआ, बड़े भाई साहब आदरणीय अशोक गौतम साहब जो हमारे दमोह के प्रतिनिधि हैं, एक विद्वान वक्ता है, और मैं इस प्रशस्ति का कोई बात नहीं कह रहा, मैं उनका छोटा भाई हूँ। ये देख रहा हूँ कि समाज में कुछ लोग ऐसे अधिकारी हो जाएं, निश्चित रूप से बड़ा मान सम्मान बढ़ता है। आदरणीय भाई अशोक जी, आप आए, मुझे आपके सानिध्य में बात रखने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। एक निमंत्रण है, 1 मिनट का, एक निमंत्रण बस। भंते जी ने कहा है 27 अक्टूबर को, साथियों मेरा एक नामंत्रण है भंते जी की तरफ से, मैंने कह रहा है, भंते जी ने भेजा है। 27 अक्टूबर 2024 को जयपुर की धरती पर राजस्थान में 5 लोगों की गरिमा में उपस्थिति में भारत में पहली बार बौद्ध समाज का स्थापना दिवस होगा और देश में बौद्ध समाज अपने नाम से जाना जाएगा। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग पहुंचे। नमो बुद्धाय, जय। बहुत बहुत साधुवाद सदे बुद्धानंद।